तो इसके पहले कि हम अशांति के कारणों की व्याख्या में चलें, पहले मैं कुछ बातें कह दूं। अपनी एक फिजिकल बॉडी है, भौतिक काया, और उसके भीतर एक मन है। ये तन और मन के तल पर जो कुछ भी होता है उसे समझें। शरीर के तल पर या तो हमें कोई कष्ट होता है या कष्ट का अभाव होता है। शांति अशांति यहां नहीं होती। समझो भूख लगी है, प्यास लगी है, एक आदमी तड़फ रहा है, प्यासा मर रहा है, निश्चित रूप से वो तकलीफ में है। इसको अशांति मत कहिए, ये तकलीफ एक कष्ट है, अशांति नहीं है। तो पहले हम प्रॉपर शब्दों की डेफिनेशन कर लें, क्या क्या है। तो शरीर के तल पर कष्ट हो सकता है, या पानी पीने मिल गया तो कष्ट का अभाव है, शांति नहीं है। तो प्यास लगना अशांति नहीं थी, और प्यास का बुझ जाना शांति नहीं है। ये शरीर की प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। थोड़ी देर में फिर प्यास लगेगी, फिर पानी पी लेंगे, फिर प्यास लगेगी। भूख लगी है, भोजन कर लिया, भूख में कष्ट था, भोजन करने के बाद कष्ट खत्म हो गया। थक गए थे, कष्ट हो रहा था शरीर में, हाथ पैर दुखने लगे थे काम करते करते, फिर सो गए, कष्ट खत्म हो गया। शांति अशांति इस पे लागू नहीं होती। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं यहां, अगर मेरी कमर के हिसाब से आरामदायक है, कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं डिस्कंफर्ट में होऊंगा, एक प्रकार की असुविधा, एक प्रकार का शारीरिक कष्ट होगा। तेज धूप है, शरीर को कष्ट हो रहा है, हम छाया में आ गए, पंखा चला लिया, एसी चला लिया, कष्ट खत्म हो गया। कोई शांति नहीं मिल जाएगी पंखा चलने से या एसी चलने से। इस बात को समझिएगा, है ना। तो शरीर के तल पर या तो कष्ट होता है या कष्ट का अभाव होता है। बहुत लोग कष्ट के अभाव को सुख समझ लेते हैं, बड़ी गलती हो जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन सड़क पे चल रहा था, ऐसा लग रहा था पैर में उसके बहुत तकलीफ है, कुछ लंगड़ा रहा है, घिसट घिसट के एक पैर रख रहा है। किसी ने कहा, नसरुद्दीन क्या हुआ? नसरुद्दीन कहा कि ये जूते बहुत टाइट हैं, चलते में मुश्किल हो रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने कहा कि तुमने इतने टाइट जूते क्यों खरीदे? नाप के जूते लेना थे, निश्चित रूप से काफी छोटे पैर लग रहे हैं वो। नसरुद्दीन का ये मत पूछो, क्योंकि मैं बहुत समस्याओं में हूं। मेरा बेटा बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं है, जो मैं कहूं उसका उल्टा करता है। पत्नी मेरी सुनती नहीं है। पिताजी बहुत बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। माताजी बुढ़ापे में दिमाग खिसक गया है उनका। लड़की किसी लड़के के चक्कर में है। ऊपर से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। शराब पीने की वजह से मेरा लिवर खराब हो गया है। नसरुद्दीन बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिनाए। उस आदमी ने कहा कि भाई साहब, मैं पूछ रहा था कि आपने इतना टाइट जूता क्यों खरीदा? आप ये लंबी चौड़ी लिस्ट क्यों बता रहे हो? नसरुद्दीन कहा कि मेरी जिंदगी में एक ही सुख है, शाम को जब घर जाके जूता उतारता हूं तो आहा, चैन की सांस। वरना इतनी परेशानी है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक ही चीज है, जब चैन की सांस लेता हूं, अल्लाह को धन्यवाद देता हूं कि वाह, अच्छा हुआ जूते से छुटकारा हुआ। हम जिनको सुख समझते हैं, शांति के क्षण समझते हैं, वो बस ऐसे ही हैं, दुख से और कष्ट से छुटकारा, लेकिन वो टेम्पररी है। क्योंकि अगर वो लंबी देर रहेगा तो उसकी अनुभूति, उसकी एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगी। वो आपको फिर टाइट जूता पहनो, फिर कष्ट झेलो, फिर उतारो, तो रिलीफ मिलेगी, जस्ट रिलीफ। वो रिलीफ ऐसे ही जैसे छींक आने से रिलीफ मिल जाती है। नाक में इरिटेशन हो रहा था, गले में खुजलाहट हो रही थी और खांस लिए, ये कोई सुख नहीं है। तो शरीर के तल पर या तो कोई कष्ट होता है या कष्ट का अभाव होता है, बस, इससे ज्यादा नहीं होता।
अब दूसरा है हमारा मन। मन के तल पर पॉजिटिवली प्रसन्नता होती है अथवा प्रसन्नता का अभाव होता है। इस फर्क को समझना। शरीर के तल पर नेगेटिव चीज या नेगेटिव का अभाव होता है। मन के तल पर या तो कोई पॉजिटिव हमें खुशी मिलती है या उसकी कमी होती है। उदाहरण के लिए समझिए, आपने एक बहुत अच्छी फिल्म देखी, कि कोई उपन्यास पढ़ा, कविता पढ़ी, कोई साहित्य में आपको रुचि थी, आपको अच्छा लगा, तो निश्चित रूप से पॉजिटिवली आपको मजा आया। इसका अभाव नहीं था। जब आपने ये कविता नहीं पढ़ी थी अच्छी वाली, तो ऐसा नहीं थी कि आपकी कोई कमी थी, कोई कमी नहीं थी। पढ़ने के बाद खूब अच्छा लगा, लेकिन यह अच्छा लगना टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है। और अगर यह अच्छा लगना ज्यादा देर तक चले तो यह उबाऊ हो जाएगा। आप मेरा प्रवचन सुनने आए हैं, थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगना भी ज्यादा देर नहीं चल सकता। समझो आपके शहर में कोई बड़े कलाकार आ गए और आप बरसों से तरस रहे थे कि काश फला गायक को सुने, और संयोग की बात वो गायक का कार्यक्रम आपके शहर में है, और आप बड़ी खुशी से भर गए कि आज रूबरू इन गायक को सुनने का अवसर मिलेगा, सौभाग्य हमारा। आप पहुंच गए प्रोग्राम में। प्रोग्राम चलते चलते आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। अब धीरे धीरे आप भी घड़ी देखने लगे कि कब खत्म होगा। पहले आप तरस रहे थे, सालों से तरसे थे, लेकिन थोड़ी देर में आपको लगने लगा कि अब खत्म हो। 1.5 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, कितनी देर चलेगा? अगर और लंबा चलेगा तो आप धीरे से खिसक जाएंगे। जिसको सुनने के लिए सालों तरसे थे, महासौभाग्य समझा था कि आज वो घड़ी आ गई, 1-2 घंटे में बात खत्म हो गई। तो मन के तल पर जिस चीज से हमें प्रसन्नता मिलती है, पहली चीज तो वो चीज क्षणभंगुर है, और दूसरी चीज लंबे समय में वही बोर्डम और ऊब पैदा कर देगी। आपके मन में था कि फलाना भोजन, ये डिश खानी है, फिर जब वो डिश खाने मिल गई तो निश्चित रूप से आपको प्रसन्नता मिली। लेकिन यही डिश आपको हफ्ता भर रोज खिलाई जाए तो आप खाने को तैयार नहीं होंगे, कहेंगे बस बहुत हो गया, हटाओ ये थाली सामने से। जिस चीज से प्रसन्नता मिली थी उसी से प्रसन्नता मिलनी बंद हो गई। एक युवक युवती हैं, कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे चोरी छुपे 5 मिनट को मिलते हैं, बड़ा सुख मिलता है, निश्चित रूप से मन प्रसन्न हो रहा है। जब इस व्यक्ति को नहीं जानते थे, कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, इसका पता ही नहीं था, लेकिन मिल के अब लग रहा है कि बहुत सुख मिला। फिर सोचते हैं कि जब 5 मिनट मिलने में इतना अच्छा लग रहा है तो क्यों ना विवाह कर लें, सदा सदा 24 घंटे संग रहें। बस यहीं तर्क की भूल हो जाती है। मन खुश नहीं रह सकता इतनी देर तक। वो तो कुछ थोड़ी सी देर के लिए खुशी होती थी, अगर उसको लंबा खींचा, विवाह हो जाने दो इन दोनों का, 1 हफ्ते बाद वो लड़ाई झगड़ा करते मिलेंगे, 15 दिन बाद तलाक की सोच रहे होंगे। अब करें कि ना करें तलाक, ये अलग बात है, सोचना तो शुरू हो चुका होगा कब इस दुष्ट से छुटकारा हो। तो 2 पॉइंट हो गए। शरीर के तल पर या तो एक नेगेटिव अनुभव होता है कष्ट का, या कष्ट का अभाव होता है तो रिलीफ लगती है। सिर दर्द हो रहा था, फिर डिस्प्रिन की गोली खा ली, 1 कप चाय पी ली, सिर दर्द दूर हो गया, बड़ा अच्छा लगा। इसमें शांति अशांति से कुछ लेना देना नहीं है। एक फिजिकल घटना थी, सिर दर्द, उसने कष्ट पहुंचाया, अब कष्ट दूर हो गया। अभी मैंने सुना है कि हमारे देश में एक सर्वे किया जा रहा था कि सबसे ज्यादा खुश लोग कहां रहते हैं, और सर्वे से पता चला कि बिहार में, झारखंड में सबसे ज्यादा खुश लोग रहते हैं। कारण पता चला कि दिन में 15-20 बार लोग खुशी से चिल्लाते, अरे बिजली आ गई,
बिजली चले जाने का कष्ट है, जैसे उस कष्ट से रिलीफ मिलेगी यू विल फील गुड। इसका शांति अशांति से कोई लेना देना नहीं है। तो शरीर के तल पर या तो कष्ट है या कष्ट से रिलीफ मिली, छुटकारा हुआ, तो टेम्पररी अच्छा लगा। मन के तल पर हमको डेफिनेटली पॉजिटिवली अच्छा लगता है। आपने खूबसूरत पेंटिंग देखी, जब तक नहीं देखी थी इसका कोई अभाव नहीं था, कोई कमी नहीं थी, पर देखने पर आप एकदम गदगद हो गए, दिल बाग बाग हो गया, इतनी खूबसूरत पेंटिंग। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए है, कुछ मिनट के बाद इस पेंटिंग की कोई कीमत नहीं बचेगी। जिस पेंटिंग को आप लाखों रुपया खर्च करके घर ले आए हैं, घर लाने के बाद हो सकता है 2 दिन के बाद आप कभी उस तरफ देखें भी ना। हाँ, मेहमान लोग जब आपके घर आएंगे वो देख के खुश होंगे, अरे वाह कितनी खूबसूरत पेंटिंग, लेकिन उसकी खूबसूरती अब आपको प्रभावित नहीं करती। वो बात खत्म हो गई, वो खरीदते खरीदते ही खत्म हो चुकी थी। आप बुद्धू बन गए, थोड़ी भी अकल होती तो आप वापस कर देते वहीं, बस ठीक है, यही एग्जीबिशन में देखने में अच्छी लग रही थी, घर जाके अच्छी नहीं लगेगी। और यही स्थिति हमारी सारी मानसिक खुशियों के बारे में है, वो बस एग्जीबिशन में ठीक लगती हैं। एक बार आप उसके मालिक बन गए, उस पर आधिपत्य जमा लिया, सारी खुशी खत्म हो गई। क्योंकि मन हमेशा परिवर्तन चाहता है। अब एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है हमारे तन और मन के बीच में, उसको समझना। शरीर चाहता है एक रेगुलर रूटीन, उसमें शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, कोई कष्ट नहीं होगा, नियमित सब चीजें हों, आप समय पे सोएं, समय पे उठें, समय पे नाश्ता करें, समय पे भोजन करें, समय पे काम करें, समय पे विश्राम करें, तो शरीर अच्छा रहेगा। मन क्या चाहता है? वो हमेशा चाहता है रूटीन से हटके परिवर्तन। अब यहां पे मुश्किल खड़ी होती है, अगर आप मन की मान के चलो तो शरीर मुश्किल में पड़ेगा। अभी एक मित्र ने कहा कि हमको पता है डायग्नोसिस ठीक हो जाती है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे तन और मन में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है। शरीर को अगर आप एक स्वास्थ्यदायी पोषक भोजन रोज दे रहे हैं तो शरीर एकदम ठीक रहेगा, लेकिन मन गड़बड़ करेगा, वो कहेगा ये वही का वही खाना हमको नहीं खाना, आज चाइनीज खाएंगे, कल इटालियन खाएंगे, परसों कॉन्टिनेंटल खाएंगे, फिर एक दिन पंजाबी खाएंगे, एक दिन गुजराती खाएंगे। अगर आप मन की मान के चलोगे तो शरीर बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि शरीर इसके साथ एडजस्ट कैसे करे? वो तो एक नियम से अगर चलता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शरीर की मानो तो मन संतुष्ट नहीं होगा, मन की मानो तो शरीर मुश्किल में पड़ता है। इसलिए आप इन दोनों में से किसी की भी मानो, हमेशा ही तकलीफ बनी रहेगी। कुछ लोग हैं जो मन की बहुत मान के चलते हैं, उनका शरीर बहुत मुसीबतों में फंसता है। मन कह रहा है सिगरेट पिएंगे, मन कह रहा है दारू पिएंगे, मन कह रहा है उटपटांग खाना खाएंगे, आप उसकी मानो, बेचारा शरीर कष्ट भोगेगा। गलती कर रहा है मन, उसकी सजा भोगेगा शरीर, भांति भांति की बीमारियां घेर लेंगी। अगर आप शरीर की मान के चलो, जो संतुलित ढंग से जीने का कहा जा रहा है वैसा करो, तो मन लगातार आपका दुख देता रहेगा, वो हमेशा पीड़ा में रहेगा, क्योंकि आप उसकी नहीं सुन रहे। वो हमेशा नित्य नूतन कुछ नया नया चाहता है, वो पुराने से बोर हो जाता है, उसको हमेशा नया चाहिए। अमेरिका में एवरेज जॉब करने का समय 6 महीना है। लोग 6 महीने में नौकरी बदल लेते हैं, 1-1.5 साल के अंदर शहर बदल लेते हैं, 3 साल के अंदर प्रांत बदल लेते हैं। कहीं भी चैन से नहीं जी सकते,
क्योंकि संपन्नता आ गई, ये संभव है बदलाहट। गरीब आदमी एक ही जगह रह पाता है क्योंकि उसकी मजबूरी है, इतनी सुविधा नहीं है कि बार बार परिवर्तन कर सके। एक ही नौकरी मुश्किल से लगी थी, बदलने की सोच कहां सकते हैं। लेकिन जहां संपन्नता बढ़ गई, वहां आए दिन हर चीज चेंज करनी है। 7-7, 8-8, 10-10 बार लोग शादी कर रहे हैं, तलाक कर रहे हैं। किसी के भी संग चैन से नहीं जी सकते। मन हमेशा कहता है नया और नया, नया शहर हो, नया जीवन साथी हो, नई प्रकार की नौकरी हो, फिर नया कोर्स कर लें कुछ, फिर नए प्रकार का जॉब करें, इससे बोर हो गए। हर चीज से बोर हो जाता है मन। लेकिन शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता, शरीर बहुत परेशानी में पड़ता है। और शरीर की मान के चलो तो मन परेशान करता है। उन्हें दोहरा दूं, शांति अशांति का इन बातों से कोई भी संबंध नहीं है। अब हम एक बार एक समझ लें इसको खूब अच्छे से, तो शांति अशांति की बात खूब अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो चीजें बाहर की हैं, जिनको हम समझते हैं कि अशांति पैदा कर रही हैं, वास्तव में वो अशांति पैदा नहीं कर रही हैं, वो कष्ट हैं। 4-5 कैटेगरी में बांट के हम उसको समझ सकते हैं। एक है बाहर का वातावरण, समझो आपको दुर्गंध आ रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन, घनी आबादी है। अभी मैं बंबई से आया 2 दिन पहले, एक 64 मंजिल बिल्डिंग में गए थे हम। ऐसा लगता है कबूतर खाने में कबूतर बंद हूं। 64 मंजिल बिल्डिंग, एक एक मंजिल में 5-5 फ्लैट हैं। पुराने जमाने में एक गांव में जितने लोग रहते थे, वो पॉपुलेशन एक भवन में रह रही है। बिल्कुल कबूतर खाना या मधुमक्खी का छत्ता जैसा समझो। ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और सबके मन की तरंगें एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। 2-3 हजार लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं। ऐसा मत समझना कि केवल बैक्टीरिया और वायरस का ही इन्फेक्शन लगता है। हमारे मन में जो बेचैनी है, तनाव है, अशांति है, दुख है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इसकी भी मानसिक तरंगे हैं। ये भी इन्फेक्शस है और हम एक दूसरे का कैच करते हैं। तो जैसे जैसे घनी आबादी होती जा रही, दुनिया की 8 अरब लोग हो गए, एक दूसरे की तनाव की तरंगें, अशांति की तरंगों से प्रभावित हो रहे हैं। ये बाहर का इफेक्ट है, वातावरण से आया। साउंड पॉल्यूशन, विशेषकर शहरों में फैक्ट्रियां चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, कार आवाज कर रही हैं, मोबाइल, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, शोरगुल ही शोरगुल। निश्चित रूप से हमारा तन मन इसको एडजस्ट नहीं कर पाता, एक प्रकार की बेचैनी अनुभव करता है। तो ये बाहर के वातावरण से आने वाले प्रभाव हैं। लेकिन याद रखना, ये तन और मन तक ही जाते हैं। जिस शांति की खोज में हम आए हैं वो कोई और बात है, उसकी बात बाद में करूंगा। वातावरण के बाद दूसरा प्रॉब्लम है हमारा सामाजिक सोशल। क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते, परिवार में जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं। यहां पर कुछ चीजें चल रही, जैसे किसी ने कहा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। दूसरे लोग मौजूद हैं, उनके साथ हम तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और हम असंतुष्ट हो रहे हैं। एक मित्र ने कहा कि संतोष की कोई सीमा ही नहीं, कुछ भी मिलता जाए हमें, हमेशा कोई हमसे आगे है। हो सकता है एक फील्ड में हम बहुत आगे निकल जाएं, तब हमें पता चलता है कि बहुत से अन्य फील्ड में हम पीछे रह गए। तो हम हमेशा ही असंतुष्ट हैं। एक आदमी ने खूब धन कमा लिया, हो सकता है शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब उसे पता चलता है कि उसकी शक्ल सूरत सुंदर नहीं है। अब क्या करें? किसी सुंदर व्यक्ति को देख के वो ईर्ष्या से भर जाएगा। उसकी आवाज अच्छी नहीं है, किसी गायक कलाकार से एक गीत सुन के वो जल भुन जाएगा कि काश ऐसी आवाज मेरी होती। धन तो उसने कमा लिया, आवाज कहां से लाएगा?
मुझे याद आता है एक बार मैं पूना आश्रम में था, वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध तबलिस्ट प्रोग्राम देने के लिए आए थे। जब उनको छोड़ने के लिए एरोड्रम पे हम हवाई जहाज से जा रहे थे, तब वो कहने लगे कि काश ऐसी महंगी कार मेरे पास होती। याद रखना, वो भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के तबलिस्ट में नंबर 1 हैं। कहने लगे हम लोगों को क्या है, संगीतकार हैं, मंच पे जाते हैं, लोग 1100 रुपए दे देते हैं, साल उड़ा देते हैं, नारियल पकड़ा देते हैं, हो गया सम्मान। बस एक ही बात के लिए तरस रहा हूं कि एक महंगी कार ऐसी मेरे पास होती। हमको लग रहा है कि ये आदमी तो संतुष्ट हो गया होगा, क्योंकि उसके पहले कभी तबलची का नाम ही नहीं हुआ करता था। आप पुराने कोई भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड और कैसेट देखिएगा, किसने तबला बजाया है, कहीं नाम भी मेंशन नहीं होता था। पहली बार किसी ने नाम कमाया उस फील्ड में, उसकी मुश्किल समझते हैं। और एक और बात पता चली कि वो तबलची बनना ही नहीं चाहते थे, उनको बनना था क्रिकेटर। लेकिन उनके पिताजी तबलची थे, उन्होंने ठोक ठोक के, जैसे तबले को ठोकते हैं, इसको बच्चे को भी ठोक ठोक के तबलची बना दिया। एक बार तो इतने नाराज हो गए थे अपने पिताजी से और तबला से कि भारत से छोड़ के वो यूरोप में चले गए और भूल भाल गए सब संगीत। कई सालों के लिए उनके पिताजी ने वर्षों जो शास्त्रीय संगीत की साधना कराई थी, ड्रग एडिक्ट हो गए, नशे में रहने लगे। कई सालों के बाद जब पैसा कमाने के लिए, कहीं यूरोप में ऐसा रहता है कि होटल में लोग खाना खा रहे हैं, उस समय संगीत भी चलता रहता है, तो उन संगीतकारों को कुछ पैसा मिल जाता है। क्योंकि बचपन से वो सीखे थे, तो वहां पर उनको वह काम मिल गया, मजबूरी में, रोजी रोटी की खातिर। कई सालों के गैप के बाद जब फिर से ड्रम्स बजाए तो एक नई प्रकार की कला उभरी। फिर तो पूरे विश्व में उनका नाम हो गया। पर उनको तो तबलची बनना ही नहीं था, उनको तो कोई संतोष नहीं है, उनको तो क्रिकेटर बनना था। और कारण मैंने उनसे पूछा क्रिकेटर क्यों, बोले क्रिकेटर के पास पैसा है। इस देश में केवल 3 लोगों के पास पैसा है, नेता, अभिनेता और खिलाड़ी। अगर हम एक फील्ड में आगे भी निकल गए पूरी जिंदगी की मेहनत करके, यद्यपि वो भी मुश्किल होता है, अगर निकल भी गए तब हमें पता चलता है कि 25 दूसरे डायमेंशन हैं जिसमें हम बिल्कुल पिछड़ गए, बिल्कुल पिछड़ गए। एक आदमी को नोबेल प्राइज मिल जाती है, मगर पत्नी तलाक दे देती है, क्योंकि वो श्रीमान जी वैज्ञानिक अनुसंधान में ही दिन रात लगे थे। पत्नी को जो पति का प्रेम मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं, बच्चे को जो प्रेम मिलना था वो मिला ही नहीं, बेटा भी नाराज है, पत्नी भी नाराज है। अल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी से तलाक हो गया था। दुनिया आपको बहुत महान वैज्ञानिक कहेगी, लेकिन पत्नी की नजरों में आप एक निकृष्ट पति हैं, जैसा कि अधिकांश सभी होते हैं, किसी काम के नहीं। लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल। उस समाज में हम चारों तरफ देखते हैं, भांति भांति के लोग हैं, सबकी टैलेंट अलग अलग हैं। हमारे अंदर सारी टैलेंट तो हो ही नहीं सकती, ऐसा तो कोई आदमी है ही नहीं। तो हम कुछ भी करें, कितना ही आगे निकल जाएं, हम हमेशा ही पीछे हैं, और इसलिए हम हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे, हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। फिर समाज में अन्याय दिखाई देता है, जस्टिस नहीं है, वर्ग भेद दिखाई देते हैं। फिर परिवार है, जिनके निकट हम जी रहे हैं उनके साथ वैचारिक मतभेद हैं। अभी किसी ने गिनाया ना मतभेद। सच पूछो तो 2 आदमी दुनिया में ऐसे नहीं हैं जिनके मन बिल्कुल एक से हों, हो ही नहीं सकते। जब हमारे अंगूठे के निशान तक अलग अलग हैं,
जिसकी हमें कोई कीमत समझ में नहीं आती कि इतनी मेहनत क्यों की है प्रकृति ने कि अगर अलग अलग अंगूठे के निशान बनाए, क्या जरूरत थी। मन तो बहुत बड़ी चीज है, किसी का मन किसी से मिलता ही नहीं है। और ये मन हमेशा परिवर्तनशील है। अगर आज किसी बात पे मैच भी कर गया तो 2 दिन बाद मैच नहीं करेगा, किसी दूसरे मुद्दे पे फिर मतभेद हो जाएगा। नसरुद्दीन और उसकी पत्नी का तलाक का मुकदमा चल रहा था, वहीं कोर्ट में ही उनका लड़ाई झगड़े हो जा रहे थे, छोटी छोटी बात पर बहस हो जा रही थी। जज भी थक गया सुनते सुनते। उसने कहा कि तुम दोनों कभी किसी बात पर सहमत हुए हो? नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा, हाँ सर, एक बार, 40 साल में एक बार। जज भी हैरान हुआ। उसने कहा, वो क्या मामला था? नसरुद्दीन की पत्नी ने बताया कि रात को अचानक हम लोगों की नींद खुली, खूब हल्ला मचा हुआ था और पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, ऊंची ऊंची लपटें सब तरफ से। कहां से निकले कहां से भागे। मेरे पतिदेव ने कहा कि ये लेफ्ट साइड वाली खिड़की से छलांग लगाते। मैंने सब तरफ देखा और फिर कहा, हाँ, और कोई उपाय था ही नहीं। दैट वॉज द ओनली वे टू सर्वाइव। एक बार पति के साथ सहमत हुई हूं, और कोई रास्ता ही नहीं था। अगर हम सहमत भी होते हैं तो बहुत मजबूरी में होते हैं, बड़ी पीड़ा से, बड़े दुख से, मजबूरी, लाचारी। मन तो हमारा हमेशा असहमत रहता है। तो समाज में, परिवार में ये असहमति रहेगी। फिर हमारे चारों तरफ देश के तल पर, अंतरराष्ट्रीय तल पर राजनीति चल रही है, उसमें अन्याय है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, राजनीतिक अस्थिरता है, दंगे फसाद हैं, आतंकवाद है, युद्ध है। ये सब बाहर की घटनाएं हैं, याद रखना। इनसे निश्चित रूप से हमारे तन को भी कष्ट पहुंचता है, मन को भी कष्ट पहुंचता है। फिर भी इसको मैं अशांति नहीं कह रहा हूं, धीरे धीरे और गहरी बात पे मैं पहुंचूंगा। इसके बाद फिर हमारी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल पोजीशन है, जो कि अक्सर ही अप एंड डाउन होती रहती है। अगर अभी आपका बिजनेस अच्छा समल चल रहा है, आपके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, बस आप समझ जाओ कि नेक्स्ट डाउन होने वाले हैं। लहर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है। किसी की आर्थिक स्थिति आज बिगड़ी हुई है, कल को संभल सकती है। जिसकी आज संभली हुई है, कल को बिगड़ सकती है। कहीं बेरोजगारी है, कहीं भूखमरी है, कहीं गरीबी है, बहुत प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं। असमानता है, वर्ग भेद है गरीब अमीर के, असहिष्णुता है, ऊंच नीच की भावना है। इनसे भी जो कष्ट मिलते हैं वो तन और मन के हैं। इसको भी मैं अशांति नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर संपन्न हो जाए तो वो भी शांत नहीं हो जाता। एक गरीब आदमी, उसको लगता है कि मैं छोटे घर में रह रहा हूं इसलिए मुश्किल में हूं, काश ऐसा ऐसा बड़ा भवन मेरे पास हो। लेकिन जिनके पास बड़े भवन हैं, क्या वो शांत हो गए हैं? वो भी शांत नहीं हुए। इसका मतलब हम धोखे में थे। हम धोखे में थे कि ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जिस फिल्म अभिनेत्री से आप शादी करने की सोच रहे हैं कि उसके साथ बड़े चैन से रहेंगे, थोड़ा रुको, धीरज रखो, हो जान दो उसकी शादी। 1 साल बाद उसके पति से पूछना कि भाई चैन से रह रहे हो? वो वकीलों के चक्कर लगा रहे होंगे, एक तलाक के कागज साइन करवाना है। दूर के ढोल सुहावने, जब तक नहीं मिले आकर्षक लगते हैं, जब मिल जाते हैं तब पता चलता है असलियत क्या है। इसके बाद और भी कई प्रकार के संघर्ष हैं बाहर के लोगों से, सांस्कृतिक, धार्मिक मतभेद हैं, अलग अलग धर्म हैं, संप्रदाय हैं, अलग सिद्धांत हैं, अलग फिलॉसफी है। हर चीज में एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो जिन लोगों के बीच में हम जी रहे हैं, वहां एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमेशा है।
और रहेगी। आप ऐसा नहीं सोचना कि हिंदू मुसलमान है इसलिए झगड़ा है। जहां केवल मुसलमान ही मुसलमान रह रहे हैं वहां जाके आप देखो, वहां भी झगड़ा है। वहां शिया और सुन्नी का झगड़ा है। जहां केवल जैन ही जैन रह रहे हैं वहां श्वेतांबर और दिगंबर का झगड़ा है। झगड़ा खत्म नहीं होने वाला। कहीं काले गोरे का झगड़ा है, कहीं आस्तिक नास्तिक का झगड़ा है, कहीं राजनीतिक पार्टियों में मान्यता और भरोसा रखने वालों का झगड़ा है। एक इस पार्टी को मानता है, एक उस पार्टी को मानता है। हर जगह संघर्ष है। ये हुई बाहर की चीजें। अब मैं आता हूं अपनी स्वयं के भीतर की चीजें। सबसे पहला है हमारा शरीर। अगर हमारी जीवन शैली असम्यक है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की तकलीफें पैदा हो जाती हैं। यदि हमें ठीक नींद नहीं मिली या बहुत ज्यादा हम सो गए, दोनों हालत में शरीर का संतुलन बिगड़ता है। चाहे हम अतिशय भोजन कर लें, चाहे उपवास करें, दोनों हालत में हमारी शरीर की स्थिति कमजोर होती है। हम बहुत ज्यादा परिश्रम कर लें तो भी शरीर पर अत्याचार होता है, और बिल्कुल श्रम ना करें, आलसी हो जाएं, आराम ही करते रहें तो भी शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। समय का अभाव, बहुत लोग कहते हैं इसकी वजह से हमारे भीतर टेंशन होता है। प्यारे मित्रों, हर व्यक्ति को दिन में 24 घंटे मिले हैं। 1 घंटे में 60 मिनट मेरे भी होते हैं, आपके भी होते हैं, आपके भी होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड सबके होते हैं। ये शिकायत करना कि समय की कमी की वजह से टेंशन है, कहीं भारी गलती है। आपकी डायग्नोसिस में गलती है। समय तो सबको बराबर मिला है। तो शरीर के तल पर ये परेशानियां हैं। विशेषकर 3-4 बातें मैंने कही। एक्टिविटीज में समय का अभाव वो बहुत तनाव पैदा करता है कुछ लोगों को। कुछ लोग अतिशय भोजन करके परेशान हैं। आज से 50 साल पहले जब मैं मेडिकल साइंस में स्टूडेंट था, उस समय मेल न्यूट्रिशन की बीमारी सब बहुत ज्यादा थी। किसी को प्रोटीन की कमी, किसी को आयरन की कमी, किसी को विटामिन डी की कमी, किसी को B12 की कमी, किसी को विटामिन सी की कमी, किसी को कैल्शियम की कमी, कमी की बीमारियां ज्यादा थी। अब समाज काफी रिच हो गया है। अब कमी की नहीं, अब ज्यादती की बीमारियां। ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हार्ट बीट तेज चल रही है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ओवर ईटिंग, ओवर वेट और उससे संबंधित मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अमीर देशों की बीमारियां ओवर ईटिंग की बीमारियां हैं, ओवर ड्रिंकिंग की बीमारियां हैं, ओवर एडिक्शन की बीमारियां हैं। देखते हैं कैसा। कभी हम मेल न्यूट्रिशन से परेशान थे, अब हम ओवर न्यूट्रिशन से परेशान हैं। हम ना समझ हैं, हम हर हालत में परेशान होंगे। हम गरीबी से भी परेशान हैं, हम अमीरी से भी परेशान हैं। इसका मतलब हमारी जीवन शैली में एक संतुलन और संयम और समझदारी नहीं है। इसके बाद मैं आता हूं मन के तल पर। नेगेटिव मेंटालिटी, नकारात्मक सोच। मनुष्य के मन में एक स्पेशल शक्ति है जो अन्य पशु पंछियों को नहीं है, और वो है अनुमान करने की, कल्पना करने की शक्ति, द कैपेसिटी ऑफ विजुअलाइजेशन। और अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में निगेटिव अनुमान लगाते हैं। अभी एक मित्र ने कहा ना, भय, भविष्य का डर लगता है। दुनिया में बहुत बड़ा वर्ग फोबिया नामक एक मानसिक बीमारी से पीड़ित हो रहा है। एप्रीहेंशन, चिंता, भय, डर, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए,
और आप भली भांति जान लो, जो व्यक्ति हमेशा डरता रहता है एक्सीडेंट ना हो जाए ना हो जाए, पक्का होकर ही रहेगा। ये खुद ही इनवाइट कर रहा है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, जो लोग बहुत डरे हुए थे कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, कोरोना हो जाए, बहुत सावधानी बरत रहे थे, उनको पक्का हो गया। उनकी नेगेटिव थिंकिंग एक प्रकार का अट्रैक्शन बन जाती है, उस प्रकार की घटना को आमंत्रित कर लेते हैं। हमारे मन में चिंता, भय, फोबिया, एप्रीहेंशन, एंजाइटी, इस प्रकार के जो डिसऑर्डर हैं, इनकी वजह नेगेटिव इमेजिनेटिव पावर। प्रकृति ने हमको बहुत अच्छी शक्ति दी थी अनुमान लगाने की, हम हमेशा गलत अनुमान लगाते हैं और खुद ही उससे परेशान होते हैं। फिर अगला बिंदु, हमारे मन में एक अस्वीकार की भावना है, नॉन एक्सेप्टेंस। जो हो गया हम उसमें नुक्ताचीनी करते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना था, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करते रहते हैं और उसमें गलतियां ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग बड़े ही एक्सपर्ट हैं गलतियां ढूंढने में। अच्छी से अच्छी बात उनको बताओ, उसमें भी वो मिस्टेक निकाल देंगे। उन्होंने अपने दुखी होने का, परेशान होने का इंतजाम कर रखा है। आप किसी प्रकार उनको खुश नहीं कर सकते। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको अगर उठाकर सीधा स्वर्ग में ले जाएं, आप ये नहीं सोचना कि वो खुश हो जाएंगे। वहां जाके तुरंत वो गलतियां ढूंढ लेंगे, ये कमी है, वो कमी है, ऐसा नहीं होना था, वैसा होना था। ये कैसा कल्प वृक्ष है, छोटा सा वृक्ष, इसकी पत्ती बड़ी साइज की होनी चाहिए थी। ये भगवान रथ में जा रहे हैं, ये कहाँ का पुराना रथ है, इनको पता नहीं अभी तक घोड़े की जगह पेट्रोल का इंजन लगा सकते हैं। ये अप्सरा 16 साल की, हमको तो 15.5 साल वाली चाहिए। वो हर जगह जाके गलती निकाल लेंगे, वो खुश हो ही नहीं सकते। ऐसे नहीं सोचना कि मर के आदमी स्वर्ग या नरक जाता है। स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है जहां हम मर के पहुंचते हैं। स्वर्ग नरक हमारी मन स्थितियां हैं, हमारे भीतर, जहां हम जाते हैं अपने साथ लेके जाते हैं।